23 जनवरी देवताओं के गुरु बृहस्पति का आज है गुरुवार। गंड राजयोग और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापार हो या नौकरी, आगे बढ़ने के लिए आपको किसी का साथ चाहिए होगा और वो मिल भी जाएगा। चंद्रमा केतु का 2-12 का संबंध, सामाजिक स्तर पर आपके बनते काम आज बिगड़ सकते हैं। चंद्र मंगल का नवम पंचम राजयोग, लव पार्टनर लाइफ पार्टनर के साथ आज यात्रा संभव है और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। अगर आप अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, व्यापार में उन्नति चाहते हैं, तो आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे सुमुख नामक राजयोग के बारे में। मां सरस्वती की कृपा कुछ विद्यार्थियों पर तो रहती है जो कम मेहनत करके भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो खूब मेहनत करते हैं और वो अपने आप को एकाग्रता के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि जन्म कुंडली में 9th हाउस कमजोर हो, देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो या पंचम स्थान कमजोर हो, जिस कारण वो अपनी पढ़ाई से सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन अब इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के सानिध्य में पावनतम भक्ति भाव भरे वातावरण में विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के अमोघ मंत्रों से अभिमंत्रित सर्व विद्या प्रदायक सरस्वती पूजन साधना पैकेट आप प्राप्त करेंगे, जिसपे हमारे विद्यार्थियों के लिए विद्यादात्री कवच होगा, अभिमंत्रित भोजपत्र, मंत्र चैतन्य युग, अनार की कलम, प्राण सिद्ध अष्टगन। इस साधना पूजन पैकेट को आप घर बैठे मंगवा सकते हैं ताकि आपके बच्चे आप आगे के जीवन को एकाग्रता के साथ और मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ उस शिखर तक ले जा सकें जिसे आप पाना चाहते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 23 जनवरी गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, उन्हें याद करने का दिन है। राशिफल में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जिंदगी में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा, वक्त तय करेगा। जिंदगी में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा, परंतु जिंदगी में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे ये आपका व्यवहार तय करेगा। इसलिए अपने व्यवहार को हमेशा सौम्य रखिए, अच्छा रखिए। आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 1 और 22 फरवरी को मुंबई हूँ, 2 फरवरी दिल्ली, 8 और 9 फरवरी पुणे, 15 फरवरी अहमदाबाद, 16 फरवरी बड़ौदा और सूरत, 23 फरवरी गुड़गांव गुरुग्राम, 1 मार्च दिल्ली और 2 मार्च को काठमांडू नेपाल रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज शाम को 5:38 तक नवमी और बाद में दशमी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन विशाखा नक्षत्र रहेगा और ग्रहों से बनने वाले वाशी आनंद आदि सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। 2 नए राजयोग बन रहे हैं, गण राजयोग और सर्वार्थ सिद्धि योग। अगर आपकी राशि वृषभ से वृश्चिक और कुंभ है तो शस्य का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा रात को 10:33 के बाद नीच राशि हो जाएंगे, वृश्चिक राशि में जाएंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौगड़े रहेगा, लेकिन दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आज समझदारी से दिन गुजारना है और शांत और मौन रहकर ज्यादा काम करने हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, रिजल्ट का इंतजार तो आप मत करिए, लेकिन इंतजार मेहनत आपका जरूर कर रही वो करते रहिए। पूजा पाठ और ध्यान चिंतन पर अगर ध्यान गया तो आपका दिन बेहतर रहेगा। आज परिवार को प्राथमिकता दीजिए, फैमिली के साथ यादगार पल बिता पाएंगे। वर्क प्लेस पर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क से आप अपने आप को डिजर्विंग बनाएंगे और जिससे आपकी जल्द सैलरी बढ़ जाएगी। 2 बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती है, एक बोलने के अवसर पर चुप रहना, दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। एम्प्लॉयड पर्सन को थोड़ा वर्कोहॉलिक होने की आवश्यकता है और काम का अगर नशा रहेगा तो नए काम के साथ साथ पेंडिंग काम भी निपटा ही लेंगे। सामाजिक स्तर पर आप किसी नए काम की शुरुआत आज कर सकते हैं। व्यापार में सिचुएशन को देखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अपनी स्किल क्वालिटी को और बेहतर करने की कोशिश करिए। व्यापार हो या घर के लिए कोई नए इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन शुभ है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर रिश्तों में आज और मिठास घुलने वाली है। आइए बात करते हैं वृषभ राशि की। खर्च और कर्ज के छुटकारे के बारे में या उसमें कमी के बारे में चिंतन और मंथन करिए। हो सके तो परिवार के साथ बैठकर बात करिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके व्यापार को लाइए, अपने प्रोडक्ट को लाइए, उस पर
थोड़ी स्ट्रेटेजी बनाइए, तो धन से संबंधित कई समस्या आपके हल हो जाएगी। व्यापारी लोगों के लिए प्लान करके यात्रा करना आज यात्रा में नए अनुबंध दे सकते हैं। सोशल लेवल पर किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग बन सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन की जिंदगी में आज बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आएंगे। हार्ट और डायबिटिक मरीज के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। घर में बड़े भाई बहन के साथ या बड़े बुजुर्गों के साथ तालमेल बनाकर चलिए, प्रसन्नता का माहौल बनाकर चलिए। आत्मबल आपका मजबूत होगा और हंसी खुशी से परिवार में शांति आएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की बातों को समझने के बाद रिएक्ट करिए। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को समझने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो जिंदगी भर अकेले रह जाओगे। वर्क प्लेस पर कुछ अच्छे मौके आपके हाथ लगने वाले हैं और जो चेहरे पर खुशी लाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में किसी के साथ विवाद हो सकता है। सत्य का दामन मत छोड़िएगा। स्टूडेंट नए प्रोजेक्ट पर सफलता आज अर्जित करने वाले हैं। आइए बात करते हैं मिथुन राशि की। माँ बाप को बच्चों से और बच्चों को माँ बाप से पूरा सुख मिलेगा। दिल खोलकर बात करिए। स्पोर्ट्स पर्सन अपना ही वर्चस्व कायम करने में आज सफल रहेंगे। व्यापारी लोगों को धैर्य और संयम रखने की जरूरत है। उससे आप बड़ी डील कर सकते हैं या फिर समय पर काम पूरे कर सकते हैं। ग्रहों का खेल ये कहता है कि व्यापार को बढ़ाना है तो अपने आसपास के लोगों में, टीम में जो मनोबल बढ़ाने का काम है वो करना चाहिए। सामाजिक स्तर पर अपने काम को करवाने के लिए आपको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। ड्राइव करते समय अलर्ट रहें, स्पेशली रात को। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, लेजर टाइम स्पेंड करना है तो उसके लिए इंतजार मत करिए, बस मौका निकालिए और खूब सारी बातें करिए। आपका दूसरों पर अत्यधिक भरोसा करना आज नुकसान दे सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ जैसा आप दिन चाहते हैं वैसा ही होगा। बहुत अधिक खुला हाथ रखोगे तो पैसे की दिक्कत आ जाएगी। एग्जाम का रिजल्ट चाहे कैसा भी हो, लेकिन जो मेहनत पढ़ाई आपसे मांग रही है वो अगर आपने दे दिया तो आप देखिए आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि और गण राज्यों के बनने से वर्क प्लेस पर आप और मेहनत करिए। सैलरी बढ़ने के बारे में बात मत करिए, वो अपने आप बढ़ जाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन को दूसरों के ऊपर ज्यादा भरोसा करना आज हो सकता है कि नुकसान दे दे। आइए बात करते हैं कर्क राशि की। आज अपने माँ बाप से, परिवार के सदस्यों से प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो सकता है, इससे दूर रहें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में जिद और बहस घर का माहौल खराब कर सकती है। वर्क प्लेस पर विरोधी आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा सुरक्षित रहना होगा। जॉब करने वाले लोग अपनी गलतियों से सावधान हो जाएं। हर काम में रीचेक करते रहें, वरना गलती को दोहराने वाली गलती आप करने वाले हैं। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपकी कोई पुरानी कड़वी बात आज उजागर हो सकती है। व्यापार में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखिए, गुमने या मिसयूज का खतरा है। व्यापारी लोगों को अपने ही लोगों से कंपटीशन देखने को मिलेगा। थोड़ा लीगल अवेयरनेस जरूर रखिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन अगर आपकी बैड कंपनी है तो आपका करियर भी बैड बनने वाला है, इससे छुटकारा पाइए। सेहत के मामले में प्रॉपर डाइट फॉलो करना, गर्म पानी पीना आपके लिए शुभ रहेगा। फैमिली में किसी काम को लेकर कुछ कहा सुनी हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, बस मेहनत आपका इंतजार कर रही, जो आपको और एक्स्ट्रा करनी चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि सेल बढ़ाने या फिर व्यापार में तरक्की के लिए अगर आपको कोई तकलीफ आ रही है तो आज सबसे पहले दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री जाने से पहले अपने इष्ट देव, यानी कोई हनुमान जी पूछते हैं, कोई गणेश जी पूछते हैं, शिव जी को पूछते हैं, दुर्गा माँ को पूछते हैं, आप जिनको ज्यादा पूछते हैं, मानते सबको होंगे, पहले उनकी आराधना करें। और तुलसी के पौधे में दीपक प्रज्वलित करें, वो भी घी का। फिर तुलसी के पौधे की 3 पत्तियां लेकर अपने दुकान के, फैक्ट्री या ऑफिस के कैश बॉक्स में रख दीजिए। साथ ही दुकान में कनक धारा यंत्र स्थापित करना चाहिए और नित्य कनक धारा स्तोत्र का पाठ करने से हमेशा धन समृद्धि बढ़ती है और व्यापार में सेल बढ़ती है। आइए बात करते हैं सिंह राशि की। आज किसी की मदद करके या मदद लेकर आपके काम बनेंगे। वर्क प्लेस पर कुछ बदलाव आपके काम को थोड़ा धीमा कर सकते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन बॉस के इशारों को समझें और उन्हें शिकायत का कोई भी मौका न दें, वरना बॉस की नाराजगी आपको तनाव दे सकती है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। बिना सोचे समझे बोलने से लोग आपसे दूर चले जाएंगे। अपनी स्किल क्वालिटी को और बेहतर करने का प्रयास करिए। बिजनेस पर्सन के लिए हार्डवर्क के साथ स्मार्ट सोच रखना ज़्यादा जरूरी है। जिन लोगों ने अभी नया कोई बिजनेस शुरू किया, जॉब ज्वाइन की है, तो वो जल्दीबाजी नहीं करें, वरना आप देखेंगे कि आपको कुछ तकलीफ आ सकती है। सेहत के मामले में वायरल फीवर आपको परेशान कर सकता है। घर में अगर कोई क्लेश चल रहा है तो अपनी बुद्धि से, शांति से उसे हैंडल करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मौज मस्ती के साथ दिन गुजरेगा। बच्चों के भविष्य के बारे में तो जरूर सोचिए, लेकिन उन्हें यह भी बताइए कि आपने कितना संघर्ष किया यहाँ तक पहुंचने के लिए।
स्टूडेंट अपने करियर को लेकर नए ऑप्शंस तलाश करते हुए नजर आएंगे। आइए बात करते हैं कन्या राशि की। अपनी हो या पैतृक संपत्ति के मामले सुलझा लीजिए, इससे पहले वो और उलझ जाए। व्यापार में आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाना चाहिए। साथ ही व्यापार में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने की जरूरत है। व्यापारी लोगों को पुराने संपर्क और साधना चाहिए। पुराने ग्राहक जो रूठ गए हैं उन्हें वापस लाइए, अपनी क्षमता को दिखाइए। सेहत के मामले में अनिद्रा आपको परेशान कर सकती है। सामाजिक, राजनीतिक और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐसे लोगों से मुलाकात आपको खुश कर देगी। आपकी इन दिनों में अगर कोई आध्यात्मिक शक्ति में कमी आ गई थी तो वो महाकुंभ में जाकर पूरी हो जाएगी। वर्क प्लेस पर आपके ज्यादातर काम पूरे हो जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन का ऑफिस में अच्छा प्रदर्शन प्रमोशन के रास्ते को खोल देंगे। स्पोर्ट्स पर्सन को टीचर, कोच, मेंटोर से कोई अच्छी ट्रैक मिल सकती है जिससे आप बेहतर काम कर पाएं। और याद रखिएगा, परिवार को वक्त देना है। रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन परिवार के साथ बैठकर रोटी खाना बड़ी बात है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ कुछ गिले शिकवे आज दूर हो जाएंगे। स्टूडेंट का प्रदर्शन आज कल से बेहतर रहेगा। आइए बात करते हैं तुला राशि की। आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा। व्यापार में लिए गए फैसले, किए गए काम और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपकी मेहनत ग्रोथ दिलवाएगी। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान रखिए और कस्टमर सर्विस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, स्पेशली आफ्टर सेल सर्विस पर। सर्वार्थ सिद्धि और गणराज्यों के बनने से वर्क प्लेस पर जॉब में कुछ बदलाव आएंगे। हो सकता है मैनेजमेंट चेंज हो जाए, कलीग चेंज हो जाए, कोई नहीं आया है या किसी का व्यवहार कुछ कमजोर है, आपको थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन टू डू लिस्ट बनाकर काम को समय से पहले कंप्लीट करने की कोशिश करिए। सामाजिक स्तर पर कुछ परिवर्तन आपकी सोच को पॉजिटिव कर सकते हैं। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। स्वयं के लिए वक्त निकालिए, डिसीजन लेने में आराम मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर रहेगा और आप आज किसी पर ज्यादा भरोसा मत करिएगा। स्पोर्ट्स पर्सन जितना हो सके डिस्ट्रैक्शन नोटिफिकेशन की दुनिया से दूर रहिए, उतना ही आपके खेल पर ध्यान ज्यादा रहेगा। परिवार और दोस्तों यारों के साथ ट्रैवल करने मौका मिल सकता है। कुछ पिछली तकलीफों को भुलाने का काम आप करने वाले हैं। सरल भाषा में कहें तो आपके लिए करियर के नए ऑप्शंस तलाश करने का दिन है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ गलतफहमी आज दूर हो जाएगी। स्टूडेंट को अपने लक्ष्य से बिल्कुल भी भटकना नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए गोल। फिर देखिए कैसे आपके काम बनते हैं। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। थोड़ा लीगल कॉम्प्लिकेशन या अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने घर की सुरक्षा रखिए, उस पर ध्यान दीजिए, वरना कोई सेंधमारी कर सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस ट्रैक पर आएगी। कंपटीशन को आप पछाड़ पाएंगे। किसी अपने के दूर जाने से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। अकेलापन आपको परेशान कर सकता है। वर्क प्लेस पर आपकी आशाओं पर कोई पानी फेर सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन जल्दीबाजी में और ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए अगर कोई फैसला लेंगे तो वो गलत साबित होगा। सोशल लेवल पर आलस्य दिखाना ही आज फायदेमंद है, उसमें ज्यादा काम करने से कोई फायदा नहीं है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी प्रकार के आर्ग्यूमेंट करने से बचना चाहिए। फैमिली में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, वरना कोई बात बिगाड़ सकता है। व्यापार से रिलेटेड किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करें, उचित अवसर का इंतजार करिए। पढ़ाई को लेकर स्टूडेंट आज थोड़े से प्रेशर में रहेंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। साउथ में केले के पत्ते पर ही क्यों भोजन करते हैं लोग? देखिए, पहले के समय में लोगों को केले के पत्तों पर खाना खिलाया जाता था। आपको बता दें कि भारत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है और इसके पत्तों को कई प्रकार की चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन राज्यों में केले के पत्तों पर भोजन खाने की पुरानी परंपरा है। इस पर खाना परोसकर खाने से खाने का स्वाद बढ़ता है। इस पर गर्मा गर्म खाना परोसकर खाने से पत्तों में मौजूद नेचुरल वैक्स की जो कोटिंग है वो पिघल कर खाने में घुल जाती है, जो हमारे भोजन का स्वाद और पहले से आपको तंदुरुस्त बना सकती है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। केले के पत्तों में खाना कभी खराब नहीं होता है। केले के पत्तों के उपयोग से प्रदूषण भी बहुत कम होता है और यह बड़ी आसानी से मिट्टी में मिल जाता है, जिससे वातावरण में प्रदूषण नहीं होता है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। आपका प्रॉफिट किस में है, उसी हिसाब से पूरे दिन को आपको गुजारना चाहिए। बिस्तर से उठते ही अपने डे को पूरा डिजाइन कर लीजिए और आज जल्दीबाजी मत करेगा, समझदारी से काम करेगा। आपको अपने दोस्तों के साथ, अपनों के साथ संबंध और मजबूत बनाने की जरूरत है, तभी एक दूसरे का सहयोग कर पाएंगे। व्यापार में अपने काम को सोशल मीडिया पर ले जाइए और अपडेट और अपग्रेड करिए। कस्टमर की संख्या आपकी बिक्री को बढ़ा सकती है। बिजनेस पर्सन को पैसों की व्यवस्था करके रखनी चाहिए, कभी भी कोई खर्चा आ सकता है। सामाजिक स्तर पर किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में खोजबीन जरूर कर लीजिए।
जॉइंट पेन या मस्कुलर पेन वापस आ रहा है परेशान करने के लिए, लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को बिना बताए कुछ सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए। फैमिली के साथ आपका क्वालिटी टाइम स्पेंड होगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट लगातार छोटे छोटे प्रयास करते रहें। जैसे बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन लगातार बरसना नदियों का रूप ले लेते हैं। संतान के भविष्य के लिए निवेश करने का प्लान आज बना सकते हैं। वर्क प्लेस पर पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, सही जगह पर उसका इस्तेमाल भी होगा। जॉब करने वाले लोग अपने काम पर फोकस करें तो आपका दिन कल से बेहतर हो सकता है। मकर राशि, आपके खिलाफ कोई राजनीति कर सकता है, कोई धोखा दे सकता है, षड्यंत्र रच सकता है, आपको ट्रैप में फंसा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। वर्क प्लेस पर होने वाली बैक बाइटिंग, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, उस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन के लोगों को ऑफिस में यदि कोवर्कर्स का काम आपको करना पड़े तो प्रसन्नता के साथ करिए। आपको अपना ही कोई पैसे के मामले में भरोसा करने पर धोखा दे सकता है। वैसे भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। स्टूडेंट के प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से टीचर की तारीफ मिलेगी। यदि आप जमीन जायदाद के मामले में कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं तो आपको और नेगोशिएट करने की जरूरत है। पार्टनरशिप बिजनेस में एमओयू साइन करने से पहले अच्छी तरह से लीगली एडवाइस जरूर। बिजनेस पर्सन अपने प्रोडक्ट को सोशल मीडिया पर ले जाएं। फैमिली में विवाह योग्य जो भी बच्चे हैं उनकी बात अब आगे बढ़ सकती है और बात पक्की भी हो सकती है। घर की महिलाओं का सम्मान करिए, उनकी सलाह से आपके ज्यादातर काम बन जाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ सिर्फ प्यार, इश्क और मोहब्बत और आपस की दूरों की बात, कोई तीसरे की बात आपको नहीं करनी है। मन में अगर कंफ्यूजन यानी द्वंद्व हो तो आपको कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सेहत के मामले में सर्दी जुकाम आपको परेशान कर सकता है, ख्याल रखिएगा। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। अच्छे काम करके, किसी की मदद करके, किसी के बारे में अच्छा बोल के आपका भाग्य आपका साथ देगा। सर्वार्थ सिद्धि और गण राज्यों के बनने से बिजनेस में प्राप्त प्रॉफिट से नई जगह पर आउटलेट खोलने का मौका मिलेगा। नए प्रीमिसेस या फिर नया व्हीकल लेने का मौका आपको मिल सकता है। बिजनेस पर्सन को अपनी वर्किंग एफिशिएंसी में अगर सुधार चाहिए तो रूटीन को बदलिए, उत्साह बढ़ जाएगा। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में सीनियर और कोवर्कर्स के साथ तालमेल बिठा के चलिए। एम्प्लॉयड पर्सन का आज खुद को मार्केट के हिसाब से अपडेट करना बहुत जरूरी है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किसी तरह का मंच अगर साझा करने जा रहे हैं तो शब्दों का चयन सही करिएगा। चेस्ट पेन, डायबिटिक और एंग्जाइटी के मरीज के लिए दिन ठीक नहीं है। फैमिली के साथ धार्मिक यात्रा अब संभव है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ किसी काम को लेकर आज आप बहुत बिजी रहेंगे। करियर में कुछ बड़े बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन वो हो कैसे, इस पर आपको एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आज जल्दीबाजी बिल्कुल मत करना। घर की जो महिलाएं हैं वो काम करते समय हो सकता है कुछ आशा रखे आपसे, तो आप उनके हुनर को देखते हुए, उनकी आशा को देखते हुए उन्हें आज का दिन बेहतर बनाने में मदद करिए। स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने के लिए खूब पसीना बहाना होगा, तब जाकर सफलता आपको मिलेगी। आइए बात करते हैं मीन राशि की। खुद की गाड़ी किसी और को देना, किसी और की गाड़ी खुद चलाना, ये आज आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दूसरा, अगर आपकी गाड़ी में कोई खराबी है तो पहले उसे ठीक करिए। पारिवारिक सदस्यों को कटु वचन बोलने से बचना होगा। आपके कटु शब्दों से घर का माहौल अशांत हो सकता है। फैमिली में सभी को साथ लेकर चलने की चुनौती रहेगी। स्पोर्ट्स पर्सन को समाज के द्वारा सम्मानित किया जा सकता है। छोटी छोटी यात्राएं अब संभव है। सामाजिक स्तर पर किसी भी काम को करने से पहले बुजुर्गों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद दीजिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन को जॉब सर्च आज करनी चाहिए, अप्लाई करना चाहिए और हो सकता है सफलता आपको आज या जल्द मिल जाए। और जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपनी पोस्ट और पावर का गलत इस्तेमाल न करें, ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट को स्टडी में और जो आर्टिस्ट है उससे आर्ट में, और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने स्पोर्ट में आज दिमाग ज़्यादा लगाना है, बुद्धि का इस्तेमाल करिए, जटिल समस्याओं का समाधान कर लेंगे। जाने और अनजाने में आप किसी का दिल आज दुखाने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। समय पर भोजन करिए और अच्छी नींद लीजिए। व्यापार में अकाउंट्स और मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इसे अपने हाथों में लीजिए। और आज यात्रा करने का अवसर मिले तो यात्रा को लीड आप करिए, आपका दिन बन जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं सुमुख योग के बारे में। जब भी दूसरे भाव के स्वामी यानी धन भाव, सेकंड हाउस के लॉर्ड केंद्र में या दूसरे भाव में शुभ ग्रह विराजमान हो तो सुमुख राजयोग बनता है। इसे मैं वापस समझाता हूं, इसे समझ लीजिएगा। कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है वो धन का होता है, उसके लॉर्ड केंद्र में हो और सेकंड हाउस में शुभ ग्रह विराजमान हो तो सुमुख योग बनता है। ऐसे व्यक्ति का चेहरा आकर्षक होता है, आंखें बड़ी शानदार होती है और ऐसे लोग सुंदर कद काठी के होते हैं, दोस्त बहुत होते हैं, सोशल नेटवर्क उनका ज़्यादा होता है और वो चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट
और खुशी लेकर ही अपनी जिंदगी को जीते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो पीले रंग का रुमाल या कोई कपड़ा अपने पास रखिए। भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला जाप करें। आज किसी गरीब बच्चे के पास जाइए, स्टडी मटेरियल, यूनिफॉर्म भेंट करिए। और जो चने की दाल है वो किसी गरीब स्त्री को भेंट करने से आपका दिन श्रेष्ठ बन सकता है, पुण्यकारी बन सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव। शिव ही सृष्टि है और सृजन है शिव। शिव ही आकार, निराकार भी शिव। शिव ही स्वरूप है तो विचार भी शिव। शिव ही हर दृश्य में और अदृश्य भी शिव। आदि भी शिव है और अनंत भी शिव। प्रिय साथियों, आज के दौर में हर घर में एक प्रकार का मानसिक तनाव और अज्ञात भय है कि मुझे या मेरे अपनों को कुछ होना चाहिए। मानसिक तनाव कुछ इस कदर है कि हम अपना कोई भी काम सही ढंग से कर नहीं पाते और इस भय के कारण हमारे घर का वातावरण खराब होता जा रहा है। लेकिन अब शिव की भक्ति से मिलेगी आपको ऐसी शक्ति जिससे मानसिक तनाव भी दूर होगा और ग्रह क्लेश भी दूर होगा और आपके व्यापार, नौकरी और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा अति पवित्र पावनतम वातावरण में पूर्ण भक्ति भाव और भगवान शिव शंकर का महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप साधकगण लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भाग ले सकते हैं। जो भाग लेंगे उन्हें शिव शक्ति रुद्र कवच भेजा जाएगा। इस अवसर पर आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम और अपना गोत्र भेजकर और अपना पता भेजकर आप इसमें भाग ले सकते हैं और इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। जय भोले बाबा।